बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में टॉप 10 क्राइम। श्रीगंगानगर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाश संगरिया के होटल संचालक की हत्या की साजिश कर रहे थे। दोनों आरोपियों से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। कोटा पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाते 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों के पास से 2 लाख रुपए नकद और लाखों का हिसाब बरामद हुआ। अलवर की रामगढ़ पुलिस और डीएसटी टीम ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वालों को गिरफ्तार किया। सूचना के बाद पुलिस ने छापा मारा और सट्टा लगाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर में अवैध हथियारों के साथ कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो गुड़ामलानी क्षेत्र का बताया जा रहा है। जोधपुर में एक पेट्रोल पंप पर पैसे लेकर पेट्रोल न डालने पर हंगामा हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की समझाइश की। सीकर में बुजुर्ग की पत्थर से पीट कर हुई हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लोग बुजुर्ग के बेटे रविंद्र को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हनुमानगढ़ में मंदिर में चोरी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चोर मंदिर से चढ़ावे की राशि और भगवान का मुकुट लेकर फरार हो गए। झुंझुनू में भी बेखौफ बदमाशों ने रस्सी बांधकर महज 20 मिनट में एटीएम को उखाड़ लिया। एटीएम में करीब 6.5 लाख रुपए थे। पूरी वारदात एटीएम के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चूरू के तारानगर में दिव्यांग बुजुर्ग महिला से जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। महिला ने न्याय की मांग को लेकर एसपी से भी गुहार लगाई है। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों ने एक मकान पर धावा बोल दिया और वहां से लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। चोरी की शिकायत मिलने के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आंदोलन की राह पर इंटर्न डॉक्टर्स भी अब चल पड़े हैं। आज से इंटर्न डॉक्टर्स अनशन कर रहे हैं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज पर ये इंटर्न डॉक्टर्स अनशन करेंगे। मानदेय को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इंटर्न डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले यह आंदोलन किया जा रहा है। इंटर्न डॉक्टर्स का आंदोलन आज से 11 बजे से अनशन शुरू करेंगे। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज पर इनका अनशन शुरू होगा। मानदेय की मांग को लेकर, मानदेय बढ़ाने को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, महेंद्र सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। महेंद्र, आंदोलन पर अब इंटर्न डॉक्टर भी क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी? ये सुमित आपको बता दूं, हम मेडिकल कॉलेज पे हैं जहां आज इंटर्न डॉक्टर जो है अनशन पर बैठेंगे। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर जो स्टाइपेंड की जो उनकी मांगे हैं, जिस प्रकार से उनको बढ़ाने के लिए ये डॉक्टर अनशन पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। और जिस प्रकार इनकी मांग है कि पूरे और प्रदेशों में जैसी जो है वो ही यहाँ लागू स्टाइपेंड की प्रदेशों में जैसी जो है वो ही यहाँ लागू स्टाइपेंड की किया जाए। और हमारे साथ और बातचीत करने के लिए एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट नितिन हैं, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर नितिन, किस प्रकार की आपकी मांगे हैं और सरकार से किस तरह की आप स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं? सर, हम लगातार 6 से 8 महीने से सरकार को अवगत करा रहे हैं। हमने कई बार लेटर दिया है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर सरकार को अवगत करवाया है। हमने काफ़ी बार न्यूज में रघु शर्मा सर से जाके मिलने की कोशिश की, हमसे कोई नहीं मिल रहा है। हम काफ़ी टाइम से बता रहे हैं कि हमारी लगातार कोविड में ड्यूटी लगाई जा रही है। हम 233 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। 7,000 रुपये हमारा पर मंथ मासिक दिया जा रहा है हमको, जो राजस्थान का पूरे भारत में सबसे कम स्टाइपेंड है। पूरे भारत के अंदर 20 से 30 हज़ार तक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, लेकिन हमारी मांगे कहीं नहीं सुनी जा रही है। हम आज फ्रंट कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी कोई मांगे नहीं पूरी की जा रही है। अब हम कोई भी हमारे पास आगे रास्ता बचा नहीं, तो हमने अंत में एक ही चीज़ भूख हड़ताल की सोची है।
अच्छा, कल भी आपने इस पर आंदोलन किया, रैली निकाली, उसके बाद भी सरकार के कोई नुमाइंदा आपके पास आया मिलने के लिए? अभी तक हमारे पास सरकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। हम सरकार से बात करना चाहते हैं। हमने कल भी यही बोला था, अगर सरकार हमसे आके बात करती है तो हम इस भूख हड़ताल को नहीं करेंगे हम, लेकिन फिर भी सरकार का कोई जवाब नहीं आया अभी तक। जिस प्रकार से कोविड चल रहा है और कोविड में जिस प्रकार से जो मेडिकल इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा समस्या है उसको लेकर, तो ऐसे में आप इस प्रकार के आंदोलन करोगे तो फिर आम लोगों को भी समस्या होगी उसके बारे में? सर, हमको पता है ये पेंडेमिक है, हम लोग इसके लिए हमने स्ट्राइक नहीं की है। जो हमारे कुछ लोग हैं जो कार्य में लगातार कोविड में काम कर रहे हैं, जिससे पूरे लोगों की सेवा भी की जा सके, हमने जोधपुर कॉलेज के अंदर ब्लड कैंप चलाया, जिससे लोगों को खून प्रोवाइड करवा के हम लोगों की और ज़्यादा हेल्प कर सके। हम आर्थिक स्थिति को, जो परिस्थिति चल रही है, सबका ध्यान रखते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये कब तक चलने वाला है आपका ये हमारा तब तक चलेगा जब तक हमसे राजस्थान सरकार आके बात नहीं करती और हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। जब तक चलेगा जब तक राजस्थान सरकार क्या है कि मांगों को नहीं मानेगी। आप देख सकते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं। स्टाइपेंड की जो मांग है इनकी लंबे समय से चली आ रही थी और प्रदेशों में जिस प्रकार से स्टाइपेंड मिलता है उसी तरह स्टाइपेंड को मिलने के लिए अनिश्चितकालीन आज हड़ताल पर बैठने वाले हैं। उम्मीद है कि सरकार जल्दी इनकी मांगों को मानेगी। जिस प्रकार से जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें अब महेंद्र, डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। महेंद्र, दो चीज़ें बताइए मुझे। आवाज़ अगर आप मेरी सुन पा रहे हैं तो दो चीज़ें बताइए मुझे। पहला ये कि इनके अनशन करने से, इनके हड़ताल पर जाने से कितना काम प्रभावित होगा, कितनी इनकी स्ट्रेंथ है, कितना असर मरीजों पर, इलाज पर पड़ने वाला है। और दूसरा ये कि क्या ये पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी। जी सुबह जिस प्रकार से डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे तो जो इमरजेंसी है उसमें तो परेशानी आएगी और उनसे बात करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। जिस प्रकार से आज पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, आपने कोरोना वायरस के रूप में काम किया है, अब जो परेशानी जो आएगी उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? सर, हमने आपको जैसे नहीं, क्या ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं पूरी तरह से? महेंद्र, ये बताइए। लोगों को काम करवा रहे हैं और दूसरा, कितना असर पड़ने वाला है? सबको स्ट्राइक नहीं करवाई है। क्या आप कार्य बहिष्कार कर रहे हैं पूरी तरह से? हम कई जगह थोड़ा थोड़ा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है कि अवगत करा सके हम सरकार को कि हमारी मांगों पे ध्यान तो दिया जाए, सरकार हमारी बातें तो सुने। हम डॉक्टर्स हैं, रात दिन कोरोना वॉरियर्स के कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। कब तक हम ऐसे रहे? ठीक है, कब तक? हाँ महेंद्र, ये बताइए कितनी स्ट्रेंथ इन लोगों की, कितना असर पड़ने वाला है चिकित्सा व्यवस्था पर इन लोगों के अनशन पर जाने से? जी, इनके अनशन जाने पर चिकित्सा व्यवस्था पर फर्क तो पड़ेगा ही। जिस प्रकार से ये अनशन है और कुछ कह रहे हैं कि हम कार्य बहिष्कार भी करेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे तो आपको समस्या सामने आएगी। कितने लोगों पर फर्क पड़ेगा अगर आप कार्य बहिष्कार करेंगे? सर कार्य बहिष्कार करना हमारा मुद्दा नहीं है सर। हम कार्य बहिष्कार बिल्कुल नहीं करना चाह रहे और हम नहीं चाहते कि जो आमजन है उस पर इसका असर पड़े, क्योंकि हम खुद डॉक्टर्स हैं और हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मूलभूत मांगे हैं कि हमें जो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, बाकी राज्यों के अंदर जिस इंटर्न डॉक्टर को 30,000 रुपये मिल रहे हैं, उसी इंटर्न डॉक्टर को राजस्थान के अंदर 7,000 रुपये क्यों दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं और हम कार्य बहिष्कार बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे जो हमारा हक है। हम नहीं चाहते कि किसी भी मरीज को हमारी इससे नुकसान पहुंचे, इसलिए हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन हम मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप भूख हड़ताल पर अगर यहाँ बैठेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? सर बाकी हम 1350 लोग हैं सर, हम सब 1350 लोग भूख हड़ताल पे नहीं बैठ सकते क्योंकि हमें भी पता है कि राजस्थान का स्वास्थ्य इससे गड़बड़ा जाएगा सर। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई कुछ हम में से जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं 1350 के, वो लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और बाकी लोग कार्य जारी रखेंगे। जी, कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन उनके जितने भी जो पदाधिकारी हैं जो वो अनशन पर लगातार बैठेंगे और इसमें कोई प्रभावित नहीं हो पाएगा, इसकी ये बात कह रहे हैं। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। उम्मीद है जल्द कोई रास्ता निकाला जाए, प्रशासन से इनकी बात हो
और कोई बीच का रास्ता निकालकर मरीजों को राहत पहुंचाई जाए। इंटर्न डॉक्टर्स का अनशन शुरू। खबर कोटा से है। कोटा में सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी पिकअप पलट गई। 12 जयपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। अनासर गांव के नजदीक यह हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 13 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर। यात्रियों से भरी पिकअप पलट गई है। एक व्यक्ति की मौत, 13 घायल। 12 जयपुर हाईवे पर हादसा। अनासर गांव के पास, कोटा में अनासर गांव के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उनका इलाज जारी है। एक व्यक्ति की मौत हुई है। पिकअप पलट गई। यात्रियों से भरी हुई पिकअप। 12 जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा। अर्जुन अरविंद कोटा से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अर्जुन, घायलों की क्या स्थिति, कैसे यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? अर्जुन, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी जी। अर्जुन, हादसा कैसे हुआ, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति, क्या जानकारी? जी सुमित, बता दें ये 12 जयपुर हाईवे है और ये लोग बूंदी जिले के जो क्वाल जी है कमलेश्वर गांव, वहाँ पर दर्शन को जा रहे थे। जब तेज गति पे गाड़ी थी और जो मोड़ आया तो गाड़ी अनियंत्रित हुई और वो करीब 10 फीट की खाई में जा गिरी और जब पिकअप वाहन पलटा तो उसमें एक जने की मौत हुई है। बताया जा रहा है जो ग्रामीण है उनसे जो बातचीत हुई है उससे सामने निकल के आया कि जो पिकअप वाहन था उसमें क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और ये मध्य प्रदेश से आए हुए लोग थे, श्योपुर से। और सवेरे के दौरान ये घटना हुई है। जैसे ही गाड़ी ने मोड़ पे टर्न किया तो गाड़ी अनियंत्रित हुई और वो खाई में जा गिरी। इसमें कुल 13 लोगों के घायल होने की सूचना है जिन्हें अस्पताल पहुंचाया है। और घटना की जैसी जानकारी मिली तो इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को संभाला और उन्हें अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। लेकिन जिस तरह से अब ये घटना सामने आई है, 20 लोग एक वाहन में सवार होना, जो छोटा वाहन है, पिकअप वाहन है, तो इस पे एक परिवहन विभाग को भी सवाल खड़ा होते हैं कि ऐसी गाड़ियों पर वो क्यों निगरानी नहीं रखता, क्योंकि इस तरह के हादसे अमम होते रहते हैं। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी के लिए। तो यात्रियों से भरी पिकअप पलटी, 12 जयपुर हाईवे पर हादसा, एक की मौत, कई लोग घायल। अनासर गांव के पास हादसा हुआ है। चलिए, तो आज राजस्व दिवस है और राजस्व दिवस पर मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीधा ले चलते हैं आपको। एक अत्यंत ही हर्ष का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राज्य सरकार अपने जन घोषणा पत्र 2018 में सरकार का जो नीतिगत दस्तावेज था उसको सरकारी दस्तावेज मान करके जनहित में सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने अपने 22 माह के कार्यकाल में राज्य की जनता द्वारा किए गए जो वादे थे 501, उनमें से 50% से अधिक की क्रियान्विति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार की जा चुकी है और शेष कार्य प्रगति पर है। इस दिशा में राजस्व विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने एवं काश्तकारों व आमजन को राजस्व रिकॉर्ड जल्द उपलब्ध करवाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान की 338 में से 244 तहसीलें ऑनलाइन अभी तक की गई है और 31 मार्च 2022 तक राज्य की समस्त तहसीलें ऑनलाइन कर दी जाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काश्तकारों व आमजन को गिरदावरी की नकल धरा मोबाइल ऐप व ई मित्र सेंटर पर उपलब्ध करवाने का ऐतिहासिक। और अब बात नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई की। 2 अलग अलग जिलों में शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। आबकारी विभाग ने कार्रवाई की और कई लोगों की गिरफ्तारी की। अवैध देशी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। वहीं दूसरी तस्वीर भरतपुर की है। यहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हथकढ़ शराब बरामद की है। जयपुर और भरतपुर की ये 2 तस्वीरें, अलग अलग कार्रवाई अलग अलग जगहों पर आबकारी विभाग की और कई लोगों की गिरफ्तारी। जयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। आबकारी विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मौके से 2 वाहन भी जब्त किए हैं। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। आबकारी विभाग की राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 वाहन जब्त। अवैध शराब भी, भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद। ये तस्वीरें उस वक्त की जब आबकारी विभाग की टीम यहां पहुंची। सूचना पर मिलने पर आबकारी विभाग की टीम पहुंची और यहां दबिश दी। अब इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं भरतपुर में पुलिस की कार्रवाई। 30 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की है पुलिस ने। मौके से एक पिकअप को भी पकड़ा है। एक पिकअप भी जब्त की है पुलिस ने। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। डी के खो थाना पुलिस की ये कार्रवाई। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। शराब से भरी पिकअप पकड़ी है। आसपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। प्रताप चौराहे पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने पिकअप चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। 182 कार्टन शराब इसके पास से जब्त की है। 7 लाख रुपए की शराब बताई जा रही है। उदयपुर से बड़ौदा गुजरात ले जाई जा रही थी शराब की खेप। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। खबर कोटा से। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने कारों में तोड़फोड़ की। कई कारों में जमकर पत्थरबाजी की बदमाशों ने। तोड़फोड़ के बाद बदमाश फरार। बाइक सवार बदमाशों ने कार के शीशे तोड़ डाले। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। देर रात को स्वामी विवेकानंद नगर में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध पत्थर फेंके और 4 कारों के शीशे तोड़ दिए। कार मालिकों ने आरकेपुरम थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मौके पर आरकेपुरम थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। देर रात जो है कुछ लोग आए थे, 4-5 लोग के करीब थे जो डंडा लेके आए थे साथ में। और देर रात को इन्होंने मेरी गाड़ी का और पड़ोस में गाड़ियां हैं उनके शीशे फोड़े। तो पुलिस में बोल दिया गया है और फरियाद कर दी गई है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पानी पानी पुणे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको फिर से लिए चलते हैं मुख्यमंत्री की वीसी में। राजू स्वरूप बोल रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि इसको कृपया देखें। राज्य स्तर पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अब जो आधुनिक तकनीक, ऑनलाइन, डिजिटल वगैरह है, सब आ रही है, लेकिन इसकी सक्सेस और सफलता उसी पर निर्भर है कि आप उसको कितने बेहतर तरीके से क्रियान्वित कराएं। अंत में मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए राज्य के लिए ग्रास रूट्स लेवल या और इवन उपखंड किसी भी स्तर पे अगर सबसे मजबूत और विश्वसनीय कड़ी हम मानते हैं वो हमारी राजस्व मशीनरी है। इसीलिए चाहे किसी भी विभाग का काम हो, कोई भी कैंपेन करनी हो, हम आप लोग को जरूर उससे जोड़ते हैं
और इस पे हमें आप सब पर बहुत गर्व है। हर चीज में हम पटवारी गण को साथ लेते हैं, तहसीलदार की अपनी भूमिका है। तो आप सबसे जुड़े हुए हैं हमसे और सरकार की जितनी प्राथमिकताएं हैं उनको फील्ड लेवल पर क्रियान्वित करने में पूर्ण सहयोग देते हैं। अंत में पुनः मैं आपको आज राजस्व दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। अब मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे राजस्व दिवस की भूमिका पर अपना संबोधन प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और आज का जो राजस्व दिवस बना रहे हैं उनके प्रेरणा सूत्र आदरणीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने ये इजाजत दी है कि राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को बनाया जाए। आजादी के बाद में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के जो करोड़ों किसान अपने जमीन पर मजदूरी कर रहे थे उनको उनका मालिकाना हक दिलाने के संदर्भ में पहल करी और राजस्थान में 15 अक्टूबर 1955 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी और उस समय के तत्कालीन सरकार ने उन तमाम मजदूरों को एक फैसले से जो टीएनसी एक्ट था उससे उनको किसान बनाया और आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया है। इस कारण आज का दिन राजस्व विभाग ने 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में चयन किया है। अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस दिन मुझे राजस्व विभाग का कार्यभार का अवसर दिया उस वक्त 2 बातें उन्होंने मुझे सलाह के रूप में दी। एक, राजस्व विभाग में जो फैसले हुई कार्य प्रणाली है वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए आम लोगों के लिए हम लोग कैसे राहत पहुंचा सके उस तरह के फैसले और कार्य और नियमों में संशोधन होना चाहिए। तो उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर कुछ कदम हम लोग आगे बढ़े हैं, पर काफी लंबा सफर हम लोगों को करना है। उसके अलावा जो राजस्व विभाग के संदर्भ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस में राजस्व विभाग का जो भूमिका है उसके संदर्भ में भी उन्होंने बात करी कि हमारे ऊपर, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय जी ने कहा है कि काफी बड़ा विश्वास राजस्थान सरकार को है कि हर कार्य के अंदर राजस्व विभाग की भूमिका के संदर्भ में हम लोगों को केंद्रित कर कई फैसले शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं। तो उस संदर्भ में भी हम लोगों का राजस्व विभाग को आने वाले समय के अंदर जिस गंभीरता से हम लोग कर रहे हैं उस गंभीरता से हम लोग आगे करें। राजस्थान के अंदर 338 तहसीलों में से वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।